आए दिन बहुत तरह के एग्जाम्स जो हैं साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, पर लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी को लेकर या लगातार स्कैम्स जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो आज लैब टेक्नीशियन के एग्जाम था और एक बार फिर से इस एग्जाम की बात करें तो इस पे गड़बड़ी देखने को मिली। जहां पर पहले भी बताया गया है कि इस एग्जाम की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर को एग्जाम था, जहां पर लगातार क्वेश्चन पेपर की बात करें तो कॉपी पेस्ट यानी कि जो पहले क्वेश्चन पेपर था सेम एज इट क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देखने को मिला। जिसके बाद उन तमाम स्टूडेंट्स की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें जो इस एग्जाम देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जो कि आज जीएमसी श्रीनगर में थे, एक बार फिर से कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगी। वो तमाम मेरे साथ इस वक्त लैब टेक्नीशियन जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस एग्जाम के लिए अपेयर किया था और एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिली है। जी सर, आपसे ही जानना चाहूंगी कि पहले भी 20 अक्टूबर को एग्जाम हुआ और क्वेश्चन पेपर सेम आए और आज एक बार फिर से कहें कि सेम क्वेश्चन पेपर आए और तमाम कैंडिडेट्स की बात करें जो दूर दराज इलाके से यहाँ तक पहुंचे थे, उन्हें भी बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। Yeah, madam, absolutely. Same mistake has been repeated again by the तो concerned. क्या कहना चाहेंगे आप? इनको हटाओ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब कि होना नहीं चाहिए, टोटली होना चाहिए। दिस नॉट ए ह्यूमन एरर, मतलब कि बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक तो ये मतलब फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, किसी को लगाना है, मतलब कि अभी यार आप कॉपी पेस्ट निकालते हो, पेपर बार निकाल रहे हो। ये दिस हैज हैपेंड नाउ सेकंड टाइम, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। पहले फॉर्म बना, आज 1.5 साल हुआ है कि हमें ये फॉर्म सबमिट किया है, जो अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। We just demand only justice and nothing else. और इसके अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था और क्या आपकी रिक्वेस्ट रही? 130 कैंडिडेट्स। जी, तो तमाम स्टूडेंट्स और कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी बात जो प्रशासन तक पहुंचाना चाहें? हाँ जी मैम, ये एग्जाम जो है मतलब पिछली बार भी हुआ, उस बार भी हमने ग्रीवेंस डाली तो इन्होंने बोला ह्यूमन एरर है। इस बार फिर से हुआ, वही पेपर, वही सेम पेपर फिर से पेस्ट किया इन्होंने। एक बार गलती हुई, ठीक है, माना हमने, अब दूसरी बार हम एग्जाम देने आए। बार ऐसे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे दिन लीव रख के हम एग्जाम देने आते हैं, फिर बार ये होता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे साथ बिल्कुल इनजस्टिस है। अब हम यही डिमांड करें कि दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए, एग्जाम रिशेड्यूल होना चाहिए और विदिन डेज होना चाहिए। ये तो फिर करप्शन मतलब शो कर रही है, करप्शन यहाँ पर एंड नथिंग एल्स। मतलब कि हाउ कैन दे रिपीट द सेम पेपर 2 times? इज इट पॉसिबल? 3 times? इज इट पॉसिबल? मतलब कि आप रिक्रूट कर रहे हो, आपको हम इतना टाइम दे दे कि पेपर सेटअप करने के लिए, फिर भी आप रिपीट कर रहे हो यार। इज इट पॉसिबल? कोई सेंस है इसमें? जी, तो मतलब कि आप देखिए, मतलब कि या तो मैं तो आपको क्लियर कट में बोलूं कि इट लुक्स अ वेरी सस्पिशियस, मतलब कि सेम मिस्टेक ये रिपीट करते हैं, खाली मतलब जो पैटर्न निकालते हैं सेम, कॉपी पेस्ट निकालते हैं। मतलब इनको एग्जाम नहीं करना था, सेम वही बोलना था हमें। हमारा टाइम ही जाया करते, हमें दूर से आना पड़ता है। मुझे ऑलमोस्ट 600 रुपया किराया लगता है, एक हो गया मेरा दिन उधर से ये किराया। आप देखिए सिस्टम कैसा है यहाँ पर, जेएमसी श्रीनगर का मैं बोल रहा हूँ। अगर इनको देखो, अगर इनको और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये एग्जाम हमारा कंडक्ट नहीं कर सकते थे, इनको सीधा बोलना था उनको। या आपको मैं बोलूं कि इन्होंने इससे पहले एग्जाम कंडक्ट किया, हमने बोला ये कॉपी पेस्ट है, हमने एलजी ग्रीवेंस सेल है, वहां पर भी मैंने ग्रीवेंस डाली, मतलब इसीलिए डाली कि जो पेपर है वो कॉपी पेस्ट है। अभी मैं जो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर टफ होगा, डिफरेंट होगा, टफ होगा, मतलब for my shock, this was a big shock for me कि again same paper was repeated, मतलब big shock, big, मतलब कि for all of us, मतलब कि क्या कहें इस सिस्टम का, nothing to say, मतलब कि same just like ऐसा एग्जाम, मतलब कि उन बेचारों का देखो हाल क्या है। ये अब हमारी मतलब कि इधर से बोल रहे करप्शन फ्री है, करप्शन फ्री है, मतलब क्या हो रहा है? हमें 3 बार तो एग्जाम हमारा कंडक्ट रही, अभी एग्जाम पूरा नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो मिसकंडक्ट, बिल्कुल, क्या लगता है आपको जो ये मिसकंडक्ट बार बार क्रिएट हो रहा है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ, तब भी कहा गया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कहाँ पर खामियां हैं और कहाँ पर प्रशासन को काम करने का जरूरत है कि लगातार इस तरह स्टूडेंट्स के साथ इस तरह हो रहा है? देखिए मैम, ये जो रिक्रूटिंग बॉडी है ना, ये कोई छोटी बॉडी नहीं है, पहली बार इनको एग्जाम नहीं लेना है। एक्चुअली आप ये सोचिए, इन्होंने हमारे फ्यूचर को इतना सस्ता लिया हुआ है कि मतलब इनके पास टाइम भी नहीं है कि पेपर निकालें।
ये वही पेपर कॉपी करके फिर से पेस्ट कर रहे हैं। इनके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो रिक्रूटिंग बॉडी चेंज कीजिए। हमारे साथ इंजस्टिस है ना। आप देखिए सैचुरेशन क्या है, पोस्ट 2 है, कैंडिडेट्स 130 हैं। आप सोचिए कितनी सैचुरेशन है। हम अब यहाँ से ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, एहसास ही नहीं है। बार बार वही गलतियां, बार बार यही ड्रामा है कि रिपीट कर रहे हैं। होना चाहिए ह्यूमन एरर तो नहीं होगा, बार बार कैसे ह्यूमन एरर होगा? अगर इनको नहीं आते तो इसमें सेंस है कोई? इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ आज एग्जाम देने के लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर टफ होगा। आपको तो सेम पैटर्न है, सेम कॉपी पेस्ट पेपर है। मतलब कि आपको रिक्रूट करना है, आप किसी 5वीं जमात का एग्जाम नहीं ले रहे हैं आप। इसमें कोई सेंस है? हम ये तो मतलब कि हमारे कोई ना मेंटल टॉर्चर, हमें ऑलरेडी हुआ सब एग्जाम बॉडी कंडक्टिंग से आपकी बात हुई हो? मेंटल टॉर्चर है, इसे मेंटल टॉर्चर। अब लास्ट पे हमारी डिमांड यही है मैम कि या तो रिक्रूटिंग बॉडी चेंज होनी चाहिए और एग्जाम जो है वो जल्दी होना चाहिए, जल्दी इमीडिएटली विद इन डेज होना चाहिए। इन्होंने ऑलमोस्ट हमारा टाइम बहुत जाया किया है। लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट किया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या ये प्रोसेस? अगर इनके पास इतना भी मैन पावर नहीं है कंप्लीट करने के लिए, फिर क्या करने बैठे हैं यहाँ पर? मतलब कि अगर इनको इतना भी टाइम नहीं, ये पेपर नहीं निकाल सकते, इन्होंने फिर हमारा जो ये टाइम टेबल क्यों दिया एग्जाम के लिए? क्यों निकाला हमारा एडमिट कार्ड या कुछ? ये तो इनको नहीं देना था टाइम टेबल, हम ये एग्जाम नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड करने को टूर पे वहां ऑनलाइन। अब आप ही बोले ये कौन सा सिस्टम है यहाँ जी पर? देखो बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही अपनी आपकी आवाज जो है जेके न्यूज पॉइंट के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे, ताकि इस चीज को लेकर अगली बार नेक्स्ट टाइम इस तरह का ना हो, क्योंकि हालांकि 2 बार इस तरह ऑलरेडी हो चुका है। जाते जाते लास्ट में कोई मैसेज आपका प्रशासन तक या एलजी गवर्नर तक रहेगा? हाँ, मैं आपको बोलूं मैडम, खाली हमारा एग्जाम जल्दी होना चाहिए और बहुत ही क्लियर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो बस इतना ही हम चाहते हैं, नथिंग एल्स। मतलब एक तो मतलब ये मिस्टेक तो नहीं है, अब छोड़ो जो हुआ whatever has happened that has happened, but this should not have happened। मतलब कि ये रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब कि कोई 5वीं जमात का एग्जाम नहीं कर रहे हैं। एक बार में मिस्टेक होगी, चलो वो एक्सेप्टेबल है, तीसरी बार भी हो रही है, ये है क्या है? कौन सा प्रोसेस है? सिस्टम क्या है? जी मैम लास्ट पे हमारी जीएमसी प्रिंसिपल मैम से यही रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल सर से यही रिक्वेस्ट है, जो कंडक्टिंग बॉडी है ना एग्जाम की, प्लीज चेंज कीजिए। अगर विद इन कॉलेज ही चेंज हो सकती है, चेंज कीजिए और पेपर जो है रीशेड्यूल करवाइए और विद इन डेज करवाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हमारी भी उम्मीद रहेगी कि आप सभी की आवाज जो है हायर अथॉरिटीज तक जाए। जिस तरह से इन तमाम बच्चे जो लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए आए थे, हालांकि जिस तरह ने बताया पहले भी 20 अक्टूबर में इसी तरह उनके साथ हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर, और आज एक बार फिर से वैसे ही हुआ। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बॉडी कंडक्टिंग या तो मिसमैनेजमेंट बार बार की जा रही है इस तरह, और बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि तमाम बच्चों की बात करें दूर दराज इलाके से वो वहां तक पहुंचते, इतनी मेहनत करते हैं, और जब बार बार उनके साथ इस तरह सा होगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का मनोबल भी टूटेगा और इस तरह बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो जरूरत है कि प्रशासन जो है, और स्पेशली कि अगर जीएमसी श्रीनगर जो लगातार इस तरह एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, बॉडी की बात करें जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जरूरत है कि उस पर काम किया जाए कि आखिर क्यों बार बार इस तरह बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जिस तरह से बच्चों की अब यही साफ तौर पर डिमांड है कि विद इन डेज जो है रीशेड्यूल ये एग्जाम होना चाहिए, और इस बार मर्तबा वैसे ही नहीं कि एक बार फिर से कि क्वेश्चन पेपर कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। इस पर काम करना चाहिए प्रशासन को और जल्द से जल्द इस एग्जाम को रीशेड्यूल जो है वो किया जाए। और यही उम्मीद करेंगे आवाज जो है हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे और इन बच्चों के साथ जो है जस्टिस किया जाए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।